नमस्कार सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का रोलिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा है आपको आदर्श परिवार का 17वां टॉपिक रूहानी ज्ञान सही सहायक पसंद आया होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आदर्श परिवार का 18वां टॉपिक, जिसका शीर्षक है बड़ों का सम्मान करें। तो आइए इसे विस्तार में समझते हैं। एक कहावत प्रचलित है कि आंवले का खाया व सयाने का कहा बाद में पता चलता है। इसके अनुसार बुजुर्गों की बातें न सिर्फ बातें ही होती है, बल्कि उनके पीछे उनके अनुभव भी होते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बीज मिट्टी में मिलकर ही प्रफुल्लित होता है। समय बीतने पर वही बीज पेड़ का रूप धारण करता है। फूलों और फलों से लदे होने के कारण ये हर किसी को खुशी व शीतल छाया देता रहता है। पेड़ उतना अधिक विकसित होता है जितनी उसकी जड़ें मजबूत होती है। जड़ के साथ ना कोई पत्ता लगता है और ना फूल ना फल, पर जो फल फूल लगते हैं वो सब जड़ के कारण ही लगते हैं। उपरोक्त कथन के अनुसार प्रकृति से मनुष्य को एक ऐसे रहस्य का पता लगता है जो उसके लिए खुशी का कारण बनता है। गृहस्थी में भी इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। परिवार में नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के संबंध इस उदाहरण की तरह आसानी से समझे जा सकते हैं। परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके विकास में उनके बुजुर्गों की भावनाओं में भी त्याग व बलिदान बसा होता है। धीरे धीरे उसका ही खून कई रूप धारण करके उनके परिवारजनों की रगों में दौड़ रहा होता है। पूरे परिवार की खुशी उनके त्याग पर निर्भर करती है। वे स्वयं धीरे धीरे पेड़ व जड़ की तरह दिखाई देने लगते हैं। जब नई पीढ़ी सोचती है कि अब बूढ़ा बेकार में ही जगह घेर कर पड़ा हुआ है, अब इसका कोई लाभ नहीं है, बस यहीं से परिवार के दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसी भूल के कारण कई बार वे बुजुर्गों को कटु वचन भी बोल देते हैं और उनका निरादर कर देते हैं। घर के किसी भी काम में उनसे सलाह लेना भी ठीक नहीं समझते। उन्हें खाने के लिए बचा खुचा देते हैं। कई बार घर की बहू किसी के बहकावे में आकर उनकी सेवा के बजाय उनको अपमानित कर देती है। कई परिवारों में तो जमीन जायदाद के लिए उस बुजुर्ग रूपी जड़ तने को काटने का प्रयत्न भी करती है, परंतु उसके कटते ही सारा परिवार टूटकर बिखर जाता है। उसके खोखले होते ही उस पर लदे फल फूल टहनियाँ सभी कुछ गिरने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रायः हम समाज में देखते हैं, फिर भी स्वार्थी लोग ऐसा करते रहते हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वह तना जड़ स्वयं तिल तिल कर मिटता रहता है, पर अपने जीवन के अंतिम श्वास तक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए अपना रस घोलता रहता है। महात्माओं ने इस उदाहरण द्वारा समझाने का यत्न किया है कि पुरानी पीढ़ी को अनदेखा ना करें, उन्हें भूलकर भी व्यर्थ की वस्तु ना समझें, बल्कि उनकी सेवा सत्कार करना भी आवश्यक अंग समझे। इसके विपरीत पुरानी पीढ़ी को भी समझाया है कि आपके तप त्याग से ही खुशहाली आई है, इसे रोकना नहीं है। जैसे कई वर्षों से बलिदान कर आपने अपना विस्तार किया है, उसे जारी रखें। परिवार के प्रति आपका समर्पण ही परिवार की खुशी है। परिवार हो या समाज, राष्ट्र या विश्व, ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। नई पीढ़ी बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद व प्यार ही उन्हें लंबे से लंबे समय तक ठीक बनाए रखेगा। उन्हें पूरा सम्मान दें व उनसे अपने मन की बात करें, उनसे सुझाव मांगें। इसमें कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि इससे प्यार और बढ़ जाता है। पुरानी पीढ़ी को अपने तप व त्याग की भावना को जागृत रखकर अपने अनुभवों की दौलत को लुटाते रहना चाहिए। इससे उन्हें शांति मिलती है। ऐसे युग में पता चलता है कि सभी लोग ही नैतिकता को भूल बैठे हैं और कोई भी बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा। पर अध्यात्म में बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि जहाँ उन्होंने अपना सुधार करना है, वहाँ अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करना है, क्योंकि यह बुजुर्ग ज्ञान भंडार है और इस ज्ञान का हमें ही फायदा होना है। धन्यवाद। यदि आपके पास इस वीडियो अथवा इस चैनल से जुड़े कोई भी सवाल व सुझाव हो तो आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है।
और आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आपने इस YouTube चैनल रोलिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक हमारी सभी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करना है, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है या नहीं। और सभी वीडियोस को शेयर करना है ताकि हर परिवार एक आदर्श परिवार बन सके, क्योंकि हमारा मकसद जन जन को मानवता के प्रति जागरूक करना है। आइए आप सभी मिलकर इस मानव जन कल्याण का हिस्सा बने। धन्यवाद।